रही है। सोनीपत के खरखौदा अनाज मंडी में विकास रैली का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। सभा को संबोधित, कहा हमारी सरकार योजनाओं पर गति से कर रही काम। सीएम सैनी ने सुना पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम। पिपली अनाज मंडी की धर्मशाला में हुआ कार्यक्रम का प्रसारण। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मौके पर रहे मौजूद। गुरुग्राम में दिखा तेज रफ्तार ट्रक का कहर, साइकिल सवार को कुचला। मौके पर हुई साइकिल सवार की मौत। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में स्टंटबाजी का मामला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 गाड़ियों के लिए किए चालान। कार की खिड़कियों पर बैठकर युवक कर रहा था स्टंट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सोनीपत की खरखौदा अनाज मंडी में विकास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया और साथ ही कहा कि हमारी सरकार योजनाओं पर तेजी से काम कर रही है। हरियाणा के विकास में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसी के साथ में सीएम सैनी ने महिलाओं से लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील भी की है। साथ ही सीएम सैनी ने आगे क्या कहा, आपको सुनाते हैं। भाई और जोर का नारा तो ऐसा होना चाहिए, खरखौदा की सरदारी का। आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खरखौदा विकास रैली में उपस्थित हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आज का जिन्होंने कार्यक्रम किया, आप सबके लाडले विधायक पवन खरखौदा जी, हमारे गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादयान जी, सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी, श्री आजाद सिंह जी, पिता हमारे पवन खरखौदा जी के, जिला के अध्यक्ष हमारे अशोक भारद्वाज जी, जिला प्रभारी श्री स्नांदल जी, मेयर सोनीपत राजीव जैन जी, गोहाना से हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका राजवीर दहिया जी, मंडल के अध्यक्ष सतेंद्र जी, नरेश कुमार जी, संजय रोहिला जी, हमारे बड़ौदा के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान जी, जुलाना से हमारे प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, नगर पालिका के चेयरमैन हीरालाल जी, योगेश जठेड़ी जी, परवेन दहिया जी, चेयरमैन निशांत छोकर जी, जिला के महामंत्री नीरज कुमार जी, तरुण देवीदास जी, दिनेश छत्री जी, अशोक बनवासा जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और उपस्थित खरखौदा की सरदारी, मातृशक्ति, युवा साथियों, माताओं बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास सुशासन और पारदर्शिता के साथ
मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार का संकल्प है कि हम जो हमने बात कही है उस बात को हम पूरा करने में गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हमने 2 लाख इस 5 साल के अंदर नौकरी देने की बात कही थी। 34,000 बच्चों को हमने इस साल के अंदर बिना पढ़ना, हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी गोहाना की बात कर रहे हैं, जो भी कमेटी के अंदर ये एप्लीकेशन गई हुई है, ये भी वहां से वेरीफाई होकर के आएगा, उसको पर विचार किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। हरियाणा निवास में हाई पावर्ड वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की है। बैठक में 58 निविदाओं पर विचार किया गया। इन निविदाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 4,216 करोड़ रुपए थी, जिनमें से 2 निविदाओं को रिटेंडर करने का निर्णय भी लिया गया है और साथ ही शेष निविदाओं पर नेगोशिएशन के बाद 150 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिसमें राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन को मजबूती मिली। इस बैठक में ऊर्जा, शिक्षा, राजस्व, लोक निर्माण और सिंचाई मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। तो वहीं रेवाड़ी के राव तुलाराम स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ गुरुग्राम सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने किया है और इस मौके पर उन्होंने अरावली पर मचे हुए बवाल के बीच में बड़ा दिया है। राव इंद्रजीत ने कहा कि पूरा अरावली में आपको बताते चले कि माइनिंग को लेकर बवाल मचाया गया, उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि कई नई डेफिनेशन से दिल्ली एनसीआर में अरावली की जमीन पर एक्सप्लोरेशन न किया जाए। उन्होंने ये भी कहा, हमारी सरकार लगातार अरावली संरक्षण पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने सभी की ड्यूटी लगाई है, सभी एमपीज की, कि अपने अपने हलकों के अंदर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करो, देश की स्पोर्टिंग फैसिलिटीज है उनको बढ़िया बनवाओ और यहाँ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकालो, ताकि 2028 के ओलंपिक्स के अंदर और 2032 के ओलंपिक्स तक हमारे को अच्छे खासे मेडल इंटरनेशनल गेम्स के अंदर मिल पाए। तो उसी का एक ही हिस्सा है कि आज रेवाड़ी के अंदर हो रहा है, कल मेवात के अंदर हो रहा है और कल जो गया है बीता हुआ वो गुड़गांव के अंदर शुरुआत हुई थी। तो क्या कहेंगे आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि युवा फिट होना चाहिए, मकसद भी वही है। बिना फिट हुए तो कोई दिमाग भी नहीं चलता किसी का। तो जब तक कि अपनी बॉडी स्वस्थ नहीं करोगे आप, तब तक अगर दिमाग भी ठीक नहीं होगा। तो विकसित भारत तो बनने जा रहा है, जिस तरह से हमारी रफ्तार चल रही है, बढ़त हो रही है जीडीपी के अंदर, तो विकसित भारत बन जाएगा। ये खेल महोत्सव हर संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, तो रेवाड़ी के लिए सौभाग्य है कि जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का जो संसदीय खेल महोत्सव हो रहा है, उसके 2 खेल, एक फुटबॉल और दूसरा कबड्डी, उसका आयोजन करने का अवसर रेवाड़ी को मिला है। इसमें तीनों जो जिले संसद क्षेत्र में आते हैं उनकी टीमें आएगी यहाँ पर, और फुटबॉल और कबड्डी की सारी प्रतियोगिताएं जिले में आयोजित की जाएगी। यहाँ पर हमने कोचेज की, फील्ड्स की, अदर सपोर्ट स्टाफ की व्यवस्था की है और उसके अलावा रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था हुई है सबके लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद में एक अच्छा खेल होगा यहाँ पर और जो बच्चे हैं या जो प्रतिभागी है उनको अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार और हिंसा के विरोध में अब खेल जगत को लेकर भारत में आक्रोश की लहर उठने लगी है।
हरियाणा शिवसेना ने एक कड़ा रुख अपनाते हुए घोषणा की है कि किसी भी बांग्लादेशी खिलाड़ी को भारत की सरजमी पर खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शिवसेना ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि मैदान कोई भी हो, उस पर बांग्लादेश के खिलाड़ियों का विरोध तय है। जहां हमारे लोगों की तो हम लोगों ने ये चेतावनी दी है शिवसेना हरियाणा की तरफ से ये चेतावनी है कि हम लोग बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल के अंदर हिंदुस्तान में खेलने नहीं देंगे। ये सिर्फ आईपीएल के लिए कोई कहीं भी खेलना, अभी तो आईपीएल आ रहा है इसलिए आईपीएल के लिए बोलूंगा जी मैं फिलहाल। तो आईपीएल के अंदर तो कम से कम नहीं खेलने देंगे हम लोग। बाकी अगर ये लोग नहीं सुधरे तो किसी भी मैच में इन लोगों को हम लोग आने नहीं देंगे। तो बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए है ना, बांग्लादेश के क्रिकेट पहले कोई भी मैच होगा हम लोग यहाँ होने नहीं देंगे। कैसे रोकेंगे? हम लोग जैसे पहले रोकते हैं, आप लोग देखिए, पहले भी हमने पाकिस्तान के साथ भी मैच रोका है। हम लोगों ने अपने गुड़गांव के अंदर पाकिस्तान का कंसर्ट तक रोका शिवसेना ने। तो वैसे हम लोग पाएंगे खिलाड़ियों को भी खेलने नहीं देंगे, इन लोगों को नहीं आने देंगे हम लोग, जब तक हिंदुत्व के ऊपर प्रहार होता रहेगा। हरियाणा प्रमुख नीरज सेठी जी। रतिया के गांव ब्राह्मणवाला से एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें गांव के ग्राम पंचायत ने एक फैसला सुनाते हुए ऐलान किया कि अब गांव का कोई भी युवक उसी गांव की किसी युवती या फिर बहू के साथ शादी या प्रेम संबंध नहीं रख सकेगा। यदि कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसे अपनी पत्नी के साथ गांव को छोड़कर जाना होगा। हालांकि इसे लेकर तर्क भी दिया जा रहा कि इस फैसले के पीछे गिरते नैतिक मूल्यों और गांव के सामाजिक ताने बाने को बिखेरने से रोकना है। सारे पिंड वासियों ने रल के मेरे को आए जी, मैंने कहते अपने पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬਹੂ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਤੀਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਜੀ ਕੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਂਸ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਵੀ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਪਿੰਡ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਫੈਸਲਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਜੀ? ਆਪ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿ 3-4 ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ ਕੇਸ? ਹਾਂ ਹੈਗੇ, ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿੰਡ ਬੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਫੈਸਲਾ? ਪੰਚਾਇਤ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊਗੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचायत मंत्री कृष्णलाल पवार के आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की है। इस दौरान आपको बताते चलें कि पूर्व सीएम ने पंचायत मंत्री का हालचाल जाना और उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली है। कृष्णलाल पवार घुटने के ऑपरेशन के कारण बेड रेस्ट पर थे। मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच में लंबी बातचीत हुई है। फरीदाबाद में बीजेपी की गुटबाजी एक बार फिर से खुलकर सामने आई। टाउन पार्क स्थित अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तकालय का उद्घाटन एक दिन 2 बार हुआ और पहले कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने सांसद सुरेंद्र नागर और राज्य मंत्री राजेश नागर के साथ में उद्घाटन किया और करीब 2 घंटे बाद केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने विधायकों के साथ दोबारा फीता काटा। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के कार्यक्रम की जानकारी से इनकार किया है। इससे पहले होडल विधायक और पलवल जिला महामंत्री का वायरल ऑडियो भी गुटबाजी की ओर इशारा कर चुका है। पहले होडल के विधायक का ऑडियो वायरल हुआ और अब एक बार फिर से लाइब्रेरी के 2 अलग अलग उद्घाटन बीजेपी के अंदर
थाने में चल रहे हैं। गुटबाजी और खींचतान की ओर इशारा कर रहा है। आज अटल स्मृति दिवस के रूप में कार्यक्रम था, जिसमें माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर जी यहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में आए। तो सभी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। फरीदाबाद विधानसभा का आज एक कार्यक्रम था। उसके अलावा सुबह मन की बात 11 बजे से सुनने का सभी लोगों ने, सुरेंद्र नागर जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, राजेश नागर जी ने, टेकचंद शर्मा जी ने, मेयर साहब, सबने मिलकर सुना। और एक बहुत अच्छा जो आज मैसेज हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया कि एंटीबायोटिक से कैसे दूर रहें, किस तरीके से उनका सदुपयोग किया जाए, दुरुपयोग ना हो। गुरुग्राम में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया है। इस दर्दनाक हादसे में साइकिल सवार की मौके पर मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि मृतक की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। साथ ही आपको बताते चले कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं हादसे के बाद में ट्रक चालक मौके से फरार हो गया और साथ ही पुलिस फरार चालक की तलाश में जुटी हुई है। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है ताकि ट्रक चालक की पहचान कर उसे जल्द गिरफ्तार किया जा सके। और मामला गुरुग्राम के सेक्टर 9 का है। खबर फरीदाबाद से है, जहां सेक्टर 12 कोर्ट रोड पर कार से स्टंटबाजी का मामला सामने आया और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। साथ ही फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान लेने पर 3 गाड़ियों का चालान किया है और ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर सत्येंद्र कुमार गुप्ता के दिशा निर्देश पर की गई। स्टिंग में शामिल गाड़ियों में दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद नंबर की कारें थी। जुलाना के शादीपुर गांव में संत रामपाल महाराज के सम्मान समारोह के दौरान सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान सुधीर बुआना ने कांग्रेस विधायक दिनेश फोगाट पर तीखा हमला बोला है। आपको बताते चले कि उन्होंने विधायक ने जलभराव की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जिससे किसानों की फसलें खराब हुई हैं। बुआना ने आरोप लगाया कि विधायक केवल बीजेपी से साठगांठ लगी हुई है और न कि किसानों की समस्याओं पर ध्यान दे रही है। उन्होंने संत रामपाल महाराज की टीम का धन्यवाद किया है, जिन्होंने इस संकट में किसानों की मदद की है। कुशलीपुर में कौशिक वाटिका में आपको बताते चले कि रविवार को जिला ब्राह्मण सभा की जनरल बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंडित प्यारेलाल ने की है। मंच संचालन हरकेश शास्त्री ने किया और इस अवसर पर आपको बताते चले कि सभा के जिला अध्यक्ष सहित सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति द्वारा भगवान परशुराम की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर बैठक का शुभारंभ किया है। सर्वसम्मति से विनोद शर्मा दूसरी बार जिला ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष चुने गए। भाई विनोद शर्मा जी को पहले फरीदाबाद जिले में हमारा पलवल जिला रहता था, उससे पहले बोला हुआ था। तो फरीदाबाद जिले ब्राह्मण सभा में भी हमने काफी काम किया। मास्टर प्यारेलाल जी बैठे हैं, श्रीराम जी हैं, बाकी और साथी हमारे बहुत शंकर लाल देव हमने जिला से पलवल की पूरी भूमिका जिला फरीदाबाद में रहती थी। जब जिला अलग बन गया तो हमारे दिमाग में 1 साल तक हम वहां जाते रहे, लेकिन उसके बाद ये सोचा कि पलवल की अपनी एक अलग सभा होनी चाहिए। तो पलवल हमारी शहर की जो ब्राह्मण सभा है वो एक धर्मशाला और एक ब्राह्मण सभा का ट्रस्ट हमारा है, जो बहुत पुराने टाइम से अपना काम कर रहे हैं। उसमें हम 11 सदस्यों को
समाहित नहीं कर सकते थे। तो उसके लिए हमने कहा कि जिले समाज में थोड़ा सा विस्तार करते हुए जिले की ब्राह्मण सभा का गठन किया। उसका मुख्य उद्देश्य हमारा केवल इतना था कि इसमें कोई राजनीतिक भावना रखते हुए हमने कोई इसका गठन नहीं किया था। समाज में मिलना जुलना बैठना परिचय और हम अपने जो समाज की भलाई के लिए जो कुछ कार्य कर सकते हैं उसमें किसी का दुख सुख लाभ हानि जिसमें हम अपना सहयोग करते हैं उसके संगठन बनाने के लिए हमने गठन इसका किया था। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और नशे की हालत में घूमने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्ती तेज कर दी है। भिवानी जिला प्रशासन की विशेष टीम लगातार बाजारों, बस स्टैंड, पार्कों और रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई कर रही है। टीम प्रभारी इंस्पेक्टर सुरेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीना कानूनी अपराध है और ऐसे मामले में किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। और अभियान के तहत भवानी खेड़ा रेलवे स्टेशन सहित कई स्थानों पर लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। स्वस्थ बनाने का आह्वान किया है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।